हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आप सबको पता है कि इस वक्त हमारी जो सीरीज़ चल रही है जेके पीएसआई की भी चल रही है और जेके हाई कोर्ट की भी चल रही है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एनटी की अब बस सर भी जो है अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे। ही बस बिज़ी समवेयर। सो आपकी जो वीडियोस हैं वो अब आपको रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगी। सर की तरफ से, मेरी तरफ से आ रही हैं, उनकी तरफ से भी आना शुरू हो जाएंगी। अब बात ये है कि अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी टेंसेस। मैंने आपको आर्टिकल करवा दिए और ये जो बेसिक्स है मैं पहले बताती हूँ, ये हर पेपर के लिए है। ये मैं स्पेशली जेके हाई कोर्ट की सीरीज़ में डाल तो रही हूँ, पर ये हर एग्ज़ाम के लिए है, तो उसको समझ के आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस के बारे में, ठीक है। और मैंने आर्टिकल्स में आपको करवा दिया और आर्टिकल्स के एमसीक्यूज़ भी अभी आपको मिल जाएंगे साथ साथ में ही, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये हर पेपर में काम आएंगी। आपको बेसिक पढ़ा होगा तो आसानी से आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन में बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, टेंसेस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज़ द टाइम एट विच एन एक्शन टेक प्लेस। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये तो पूछेगा कोई भी नहीं, एज़ यू नो। बस टेंस क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि शो करता है एक्शन कब हो रहा है, एक ऐसी क्रिया वो जो किस वक्त में हो रही है। मैं वर्ब्स भी आपको कराऊंगी, प्रीपोजिशन भी कराऊंगी, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इट टेल्स अस वेदर द एक्शन इज़ हैपनिंग इन प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में, ठीक है। अब टेंसेस हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हेन एन एक्शन हैपन, कब हुआ, कितनी देर चला, वेदर इट इज़ कम्प्लीटेड या स्टिल अभी कंटिन्यूइंग में चल रहा है, वो भी ये हमें बताता है, ठीक है। थोड़े से फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। देखिए, जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी ना, आप अपने आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो फॉर्मूला से जो है इनके रूल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब करता है एक्शन को जो अभी हो रहा है। पास्ट टेंस डिस्क्राइब करता है जो हो चुका है, ठीक है। फ्यूचर टेंस जो डिस्क्राइब करता है होने वाला है, ठीक है। अब इनमें भी 4 तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंट में भी, कॉन्टिन्यूस में भी, परफेक्ट में भी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। कौन कौन से? ये 4। सिंपल, जनरल फैक्ट या कंप्लीट एक्शन जो हो चुका है वो सिंपल टेंस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस जो कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑन गोइंग प्रोसेस में है। परफेक्ट, कंप्लीट एक्शन रिलेटेड टू अनदर टाइम, जो कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है, उसको कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या हुआ? एक्शन दैट वर ऑन गोइंग ओवर अ पीरियड, वो हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यू चल रहा है और परफेक्टली हमें पता है कि ये काम हमें करना है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल चार्ट मैंने यहाँ पर डाला है, देखिए। सिंपल प्रेजेंट बोलता है शी रीड्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मैं नहीं कहती कि आप बच्चों को नहीं आता होगा, टेंसेस हमने बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था। रिकॉल करना है। रिकॉल करने में क्या होगा कि आपको हर एक चैप्टर को रिकॉल करके आगे बढ़ना, नहीं तो आपने आर्टिकल्स किए हैं, वर्ब्स किया है, रिकॉल करके आगे बढ़ना है, सो दैट ये सिलेबस कंप्लीट करके फटाफट से आपके एमसीक्यू शुरू हो जाएं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट शी रीड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू शी इज़ रीडिंग, चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट शी हैज़ रेड, ठीक है, उसने पढ़ा। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस शी हैज़ बिन रीडिंग, वो पढ़ रही है। हमें परफेक्टली पता है कि वो रीड कर रही है और कॉन्टिन्यूस में वो चल रहा है, ठीक है। ये आपका चार्ट था, एक एग्जाम्पल थी। चलिए, टाइप ऑफ टेंसेस क्या है? देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश एंड हैज़ 4 एस्पेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया। तो टोटल आपके 12 टेंसेस जो हैं वो बन जाते हैं। आप कैसे? देखिए, अब मैंने ना इसमें साथ साथ में आपको एग्जाम्पल डालिए, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा देखना। प्रेजेंट टेंस क्या है? देखिए, सिंपल प्रेजेंट हम बोलेंगे आई ईट लंच, आई ईट लंच। ये एक रेगुलर एक्शन या फैक्ट को बताता है। आई ईट लंच, मैंने खाया, मतलब मैं रेगुलरली खाता हूँ, है ना। मैं आई ईट लंच, लंच तो हम सभी करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम ईटिंग लंच, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, मैंने ये भी बताया जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, प्रेजेंट में है और चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन लंच, एक्शन कम्प्लीटली रिसेंटली और विद इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, अभी रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है जो एक्शन, या अभी उसका इफेक्ट प्रेजेंट में पड़ रहा है। आई हैव ईटन लंच, मैंने अभी लंच अपना किया, खाया, ठीक है। परफेक्टली
प्रेजेंट में है, परफेक्ट है, मुझे पता है मैंने खा लिया और अभी प्रेजेंट में है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई हैव बीन ईटिंग लंच। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूस, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ। एक्शन स्टार्ट तो पास्ट में हो गया था पर अभी वो कॉन्टिन्यूस में चल रहा है। अब चलिए पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस में क्या है? सिंपल पास्ट, आई एट लंच, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, आई एट लंच। पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, आई वॉज ईटिंग लंच। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट से पास्ट में जो चल रहा है, ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, जो पास्ट में चल रहा था, आई वॉज ईटिंग लंच, मैं लंच खा रहा था, खा रहा था। ठीक है, अगर आप कहाँ थे? मैं लंच खा रहा था, तो ये आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन लंच, कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मैंने अपना खाना ख़त्म किया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अनदर पॉइंट ऑफ द इन द पास्ट, अगले उस तक ये कंटिन्यू चल। आई हैड बीन ईटिंग लंच, जब तुम आए थे मैं तब खाना खा रहा था। ठीक है, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्रू दिस आपको बेसिक नॉलेज जो है वो हो जाती है। चलिए जी, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या कहता है? सिंपल फ्यूचर, आई विल ईट लंच, फ्यूचर एक्शन को बताता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आई विल बी ईटिंग लंच, ऑनगोइंग एक्शन को बता रहा है जो फ्यूचर में होना, मैं खाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, डेफिनेटली आई विल बी ईटिंग लंच। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव ईटन लंच, फ्यूचर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टन टाइम, एक सर्टन टाइम से पहले जब आपको एक्शन कंप्लीट करना हो तो वो होता है फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई विल हैव बीन ईटिंग लंच, ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, ऑनगोइंग पहले मुझे पता है मैं अपना खाना खाऊंगा। ठीक है, आई विल हैव बीन ईटिंग लंच, तो ये ऑनगोइंग एक्शन है, फ्यूचर एक्शन है जो एक परफेक्ट स्पेसिफिक टाइम से पहले हो रहा। समरी टेबल वही चीज़ है, प्रेजेंट में सिंपल में करेंगे तो आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, और कॉन्टिन्यूस में क्या आता है इसमें? आई हैव बीन ईटिंग। मैंने उसी को थोड़ा सा यहाँ पर वो किया है इस हिसाब से कि आपको पता चल जाए। पास्ट में आई ईट, आई विल ईट, कॉन्टिन्यूस में आई विल बी ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। मतलब ये आपका समरी टेबल अभी जो मैंने आपको ऊपर करवाया था, एक बार इसको आप देख लेना। ठीक है, अब आपकी ये टेंसेस के थे बेसिक। देखो इसमें आपको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है टेंसेस सबको आता है, रिकॉल करने के लिए मैंने आपको ये पढ़ाया। ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर है। अब इसके जब आएंगे आपके पास क्या एग्जाम्पल्स, आपके MCQs, तो आपने उस पर काम करना। गलती वहीं से होती है। देखिए हाँ, ये मायने नहीं रखता आपको कितना आता है, मायने आता है कि वहाँ पर कई बार आप भूल जाते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। और आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की ज़रूर करना। हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वहाँ पे पेपर में कोई गलती ना हो पाए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।